वासुदेवाय उमज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं विष्णुवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्ष भानुवी देवी दायिता कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्य शिवरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति दिन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत दानंत हरिणे नमो घोर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का सभी हरे सभी कृष्णा का प्रभु हार्दिक जी। अभिनंदन। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे को होस्ट बना दीजिए। धन्यवाद। आज हम गौड़िया वैष्णव का बहुत प्रमुख सिद्धांत भक्ति रसामृत सिंधु का शुरू करेंगे हम। इससे पहले हम वो शुरू करें, हम थोड़ा सा षड गोस्वामी के कीर्तन को गा लेते हैं। इसके बाद ये पूरे ग्रंथ को हम शुरू करेंगे। हरे कृष्ण हरे, और मेरे साथ आप लोग गाइए, गाइए, ठीक है, मुंट में ही गाइए। षड गोस्वामियों का ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बिना करुणा के हम इन ग्रंथों को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतम भव निधि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो बर्हर्वरन्तारकौ वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालकौ नाना शस्त्र विचारणे कणिपुनो सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातन रघुजुगो शिवजीव गोपालकौ श्री गौरंग गुणानुवर्ण विधौ श्रद्धा समृद्धान्वितौ
आपोतप्पनिकृन्तनौ तनुभृतं गोविन्दगानामृते आनन्दाम्बुधिवर्धने कनिपुणौ कैवल्यनस्तारकौ वन्दे रूपसनातन रघुजुगो श्रीजीवगोपालकौ त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणिं सदा तुच्छवान् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया गोपीन्द्रकण्ठाशितौ रसामृताब्धिलहरी कालोलमग्नो मुहुः वन्दे रूपसनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालकौ पूजत कोकिलहंसा सरसकना किरणे मयूरकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण महारनि समप्रभा जतौ जीवार्धौ मुदौ वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालकौ सांख्यापूर्वक नाम गाननत भी कालावसानि कृतौ निद्राहार विहारकादि विजितौ कैट्यन्तदीनौ च यौ राधा कृष्ण गुणास्मृते मधुरिमा नन्देन सम्मोहितौ वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालकौ राधा कुण्ड तते कलिन्तनया तीर्च वामी शिविते प्रेमोन्मादवसद् अशेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायनातो न चदा करे हरिर्गुणवरं भवविभितौ मुदा वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालकौ हे राधे व्रज देविके चललिते हे नन्दसूनो कृतः श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्वने हुकुत धूषान्त्व इति सर्वतो व्रजशुध खदिर्महो विठ्ठलौ वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालकौ। षड गोस्वामी की जय। तो आज हम शुरू करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु। ये भक्ति रसामृत सिंधु शिला प्रभुपाद द्वारा दिया गया इस ग्रंथ को हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके सभी के पास ये ग्रंथ हैं। कितने लोगों के पास ये ग्रंथ नहीं है? सभी लोगों के पास ये ग्रंथ है, हैंड रेस कर लिए जिनके जिनके पास ये ग्रंथ है, क्योंकि हम इसको ही रेफर करेंगे। किनके पास ये ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु? ओके, सिर्फ 2 लोगों के पास है, 3 लोगों के पास है, बाकी लोगों के पास ये ग्रंथ नहीं है। आप लोग सभी लोग ये ग्रंथ को खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इसको शिला प्रभुपाद लॉ बुक की तरह क्या इन्होंने इस्तेमाल करने के लिए कहा। ये भक्ति रसामृत सिंधु कोई भी इस ग्रंथ को अपने घर में रखने के लिए, तो ये बहुत ही कम मूल्य की किताब है। 300 या 400 रुपए की किताब है। और ये जो ग्रंथ है ये केवल सार है, सारांश में शिला प्रभुपाद ने बताया। यहाँ पे हम श्लोका का अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ श्लोका अगर आप आगे, आप लोग जितने लोग हैं जब भक्ति शास्त्री में हम जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि उस सत्र में कुछ श्लोका हम लेंगे, परंतु शिला प्रभुपाद ने श्लोका नहीं लिया है। इस ग्रंथ को बहुत ही सार रूप में, बहुत ही सारांश में उसको प्रस्तुत किया है। इस पूरे ग्रंथ में करीबन 2100 श्लोक हैं जो रूप गोस्वामी पाद ने खुद भी रचना किया है, और कई ग्रंथों से जैसे श्रीमद् भागवतम, पद्म पुराण से और कई गौड़ीय वैष्णव के ग्रंथों से उन्होंने श्लोकों को उद्धृत किया है। चैतन्य चरितामृत से उद्धृत किया है।
तो श्लोका हम नहीं लेंगे, इसलिए इस किताब को, इस ग्रंथ को अपने पास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने मुख्य तत्व को इस ग्रंथ में रखा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको रखना। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम आज प्रस्तावना देखेंगे, आमुख जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे इस ग्रंथ में हमें क्या प्राप्त होने वाला है, इस ग्रंथ से हम क्या समझने वाले हैं, ये ग्रंथ हम क्यों पढ़ रहे हैं। और शिला प्रभुपाद ने और पूरे गौड़ीय संप्रदाय में इस ग्रंथ को बहुत महत्वपूर्ण रूप में क्यों देखा जाता है, रूल बुक क्यों है ये। ठीक है? तो श्री राधा गोविंद की जय। सबसे पहला भूमिका देखेंगे हम। ठीक है, इसकी इतिहास देखेंगे। तो अभी तक आप लोग जान चुके होंगे कि इसके रचयिता हैं श्री रूप गोस्वामी। षड गोस्वामी में सबसे अग्रणी रूप गोस्वामी। ठीक है, तो रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। पिछला जो हमने ग्रंथ पढ़ा था उपदेशामृत, वो भी रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचित, उनकी भी उपदेशामृत भी उनकी रचना है, और भक्ति रसामृत सिंधु भी उनकी रचना है। तो रूप गोस्वामी, ये जो ग्रंथ है, ये रूप गोस्वामी अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे, कौन बताएंगे उनके गुरु कौन थे? कौन थे रूप गोस्वामी के गुरु? हैंड रेस करके बताएं, कौन थे रूप गोस्वामी के गुरु? दीप्ति माता, हरे कृष्ण। कौन थे माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु। हरि हरि। तो चैतन्य महाप्रभु, बहुत सुंदर। चैतन्य महाप्रभु थे इनके गुरु, और इन्होंने इनको दशश्वमेध घाट में अपने गुरु से केवल और केवल इनका पूरे जीवन में शायद 2 बार या 1 या 2 बार इनका मिलन हुआ। 2 बार मिले रूप गोस्वामी पाद से। और ये रूप चैतन्य महाप्रभु और रूप शिक्षा, इसको चैतन्य चरितामृत में रूप शिक्षा के रूप में जाना जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु गंगा घाट में, दशमेध घाट में रूप गोस्वामी पाद को रूप शिक्षा दे रहे थे, शिक्षा बता रहे थे, तो उन्होंने इस पूरे शिक्षा का सार को भक्ति रसामृत सिंधु में रखा। तो समझिए कि रूप गोस्वामी पाद वही चीजें बता रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया था। तो ये परंपरा विधि से आ रही। तो ये हमारे लिए ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, और इसको रूल बुक के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये आमुख में शिला प्रभुपाद, हालांकि आप भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, अगर उसमें पढ़ने जाएंगे तो ये आमुख नहीं है। शिला प्रभुपाद ने सार के रूप में ये इंट्रोडक्टरी दिया है, आमुख। ठीक है, ताकि हम इस ग्रंथ का महत्व को ये महत्व हम समझ जाएं, क्यों महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ। ठीक है, तो आप सभी लोग ग्रंथ को खोलिए और आमुख को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि आने वाला भक्ति रसामृत सिंधु में जो हम 19 अध्याय पढ़ेंगे, आप एक भी सेशन अगर इसका मिस कर जाते हैं या आप कुछ भी, इसको रिकॉर्डिंग मत सुनिएगा, इसको केवल और केवल कोशिश कीजिएगा लाइव सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 बजे से हम शुरू करते हैं और इसको सिर्फ सार में पढ़ेंगे। ये भक्ति रसामृत सिंधु और इससे छोटा नहीं हो सकता। मैंने जैसे आपको क्या बताया कि ये 2100 श्लोका हैं इसमें। ठीक है, 2100 श्लोका है। तो शिला प्रभुपाद ने स्वयं ही जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं उसको सारे रूप में वो समराइज करके दिया है। अब इसको भी अगर हम मिस कर जाते हैं तो हमको ग्रंथ, अगर मान लीजिए कल को ग्रंथ, ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ना पड़े, तो वो कितना विस्तार होगा। 2100 श्लोक हैं। हम भगवत गीता में 700 श्लोक हैं केवल, और भक्ति रसामृत सिंधु 2100 श्लोक है, और बहुत रस आता है इसको अगर आपको विस्तार से अगर पढ़ें इसको, तो आप में भक्ति रस इसमें, जैसे इस किताब ग्रंथ का क्या नाम है, भक्ति रस अमृत और सिंधु। भक्ति रस क्या है, आज आमुख के द्वारा श्रील प्रभुपाद हमें यही बताएंगे। भक्ति रस समझ तो लेते हैं भक्ति रस क्या है, लेकिन ये ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद भक्ति रस का ही चर्चा पूरे ग्रंथ में करेंगे। पूरा ग्रंथ भक्ति रस के ऊपर ही है। ये भक्ति रस है क्या, इसको प्राप्त कैसे करना है, श्री भगवान ने भगवत गीता में सार के रूप में सब कुछ समझा दिया, सारे सिद्धांत को रख दिया। परंतु
उन सिद्धांतों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में कैसे हम ला सकते हैं और भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसे विकसित कर सकते हैं। ये रूप गोस्वामी पाद हमें अपनी रूप शिक्षा से जो उन्होंने प्राप्त किया भगवान चैतन्य से बताएंगे। यही है भक्ति रस, भगवान से प्रेम किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग ग्रंथ को खोलें और मैं खोलता हूँ और आमुख को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आमुख को। इसके बाद फिर मैं कई श्लोक भी लूंगा बीच में जो आपके इस ग्रंथ का भाग नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे। एक दो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, अगर कोई अध्याय में महत्वपूर्ण है तो मैं श्लोक लेने की कोशिश करूंगा। हरे राम, ये वो ग्रंथ है जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं और ये सार रूप में शिला प्रभुपाद ने हमें समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज केवल हम आमुख करने की कोशिश करेंगे, अगर आज हो गया तो। क्योंकि भूमिका के लिए भूमिका भी हम करेंगे, कल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें फिर श्लोक शुरू होगा। अभी आमुख में कोई श्लोक शुरू नहीं है। आमुख केवल और केवल शिला प्रभुपाद की अपना इसमें इंट्रोडक्टरी है। शिला प्रभुपाद ने अपनी व्याख्या की है कि इस ग्रंथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, ये भूमिका से ही है। इसमें तो ठीक है, मैं पुराना, ये नया भक्ति रसामृत सिंधु था, मैं अभी पुराना फिर खोलता हूँ। ओके, एक मिनट रुके। आज सभी लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये आमुख। हाँ, चलिए, हाँ, हैंड रेस कीजिए और शुरू कीजिए पढ़ना। दीप्ति माँ, पढ़िए। आमुख प्रस्तुत ग्रंथ शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन षट स्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमशः दाबिर खास तथा साकार मल्लिक कहलाते थे और वे नवाब हुसैन के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दाबिर खास और साकर मल्लिक की स्थिति ऐसी ही थी। वे उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार के मंत्री पद को स्वीकार कर लेने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी
कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया। यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे, बाद में उन्हें भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। यह मूल सिद्धांत है जिसे सब वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में स्वीकार किया गया है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की, अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठाने की शिक्षा दी गई है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। इसके बाद आगे पढ़िएगा। अभी मैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ उन्होंने इतिहास के रूप में शिला प्रभुपाद बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कि ये दोनों भाई, दो भाई थे। ठीक है, इनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, इन दो दीक्षित नाम महाप्रभु ने इनको दिया था। ठीक है, इन्होंने बंगाल के अभी तत्कालीन बांग्लादेश जिसको कहते हैं, नवाब हुसैन नामक राजा के अंदर कार्यरत थे। एक प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री था। बहुत ही सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित लोग थे, और परंतु भगवान में इनकी बहुत श्रद्धा थी। भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम, श्रीमद् भागवतम का रोजाना अपने घर में पढ़ना, पठन करना इनका नियमित कार्य था। परंतु चूंकि हालांकि ये जन्म से ब्राह्मण परिवार से आते थे, परंतु चूंकि ये मुस्लिम साम्राज्य के अंदर कार्यरत थे, तो इन्होंने इनको सारे समाज से, जैसे ये शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ समय पूर्व इतिहास में हमारा समाज बहुत ही कट्टर था, तो उनको समाज से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, और मुस्लिम साम्राज्य के बाद फिर ये रूप गोस्वामी से सर्वप्रथम बंगाल में इनकी रामकेली नामक गांव में इनका भेंट हुआ, दोनों भाइयों का। जब इनको पता चला चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं से बहुत प्रेरित है और उनसे मिलने के लिए बहुत ही आतुर थे, तो रामकेली नामक गांव में सर्वप्रथम इनका इनका महाप्रभु से मिलन हुआ, और इसके बाद फिर उनका अगला मिलन इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, तो यही शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के ने कृपा करके दोनों महापुरुषों को अपना शिष्य बनाया। देखिए, यही है भगवान महाप्रभु का नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी कृष्ण नमः। ठीक है, भगवान चैतन्य ने किसी में भेद नहीं किया। हालांकि वो मुस्लिम साम्राज्य से आए थे और उन्होंने वो सारे संस्कार अपनाए थे जो मुस्लिम में अपनाने होते हैं, क्योंकि राज्य में कार्यरत थे तो सारे वो कार्य करते थे। परंतु चूंकि भगवान से इतने उनका आसक्ति थी, महाप्रभु ने उनको शिष्य बनाया। और ये दिखाता है, जैसे भगवत गीता में हम क्या पढ़ते हैं, माम ही पार्थ वैपाश्रित ये स्यु पाप योनि स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते अपि यान्ति पराम गतिम। कोई कितना भी जिसका जन्म कोई भी शूद्र में हुआ हो, ठीक है, तो जन्म से भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में कि जन्म से कुछ नहीं होता, गुणों से होता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना चार, ये केवल और केवल किसी के गुण से कोई ब्राह्मण हो सकता है। कोई चाहे स्त्री हो या वैश्य हो या शूद्र हो, मान ही पाप वपाश्रित्र यशु पाप योनि, कोई कितना भी पाप योनि है, नीचे के नीचे योनि में क्यों ना हो, परंतु अगर वो भगवान की शरण लेता है तो भगवान ने बोला क्या है, देव यान्ति पराम गति, उनकी गति परम गति होती है। यानी भगवान का शरण ही तो परम गति है। और महाप्रभु देखिए कैसे नमो महावदान आए हैं, कितने करुणा हैं।
कि एक सबसे निम्न कोटि उस समय मुस्लिम साम्राज्य को मुसलमान के जो संस्कार थे उनको, क्योंकि उसमें हर तरह का खान पान चलता था, ठीक है, मांस भक्षण चलता था, फिर उन्होंने उनको अपने शिष्य के रूप में अपनाया। ठीक है। और एक और यहाँ पे उदाहरण क्या दे रहे हैं, श्री हरिदास ठाकुर का। ठीक है, ये दो हो गए, और श्री हरिदास ठाकुर का। तो ये देखिए सिद्धांतिक रूप से भगवान कैसे सिद्धांत, भक्ति रसामृत सिंधु सिद्धांत को प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में किस तरह से शुरू से ही हमें समझाने का प्रयास कर रहा है, कि केवल सिद्धांत रूप में भगवान ने जो भगवत गीता में समझाया उसको महाप्रभु चैतन्य, क्योंकि भगवान ने जब कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवत गीता में कि मेरे शरण ग्रहण करो, तो बहुत लोगों ने उनकी बातों को विश्वास नहीं किया, तभी तो शरण ग्रहण नहीं किया। ये कौन व्यक्ति है जो शरण ग्रहण करने के लिए बोल रहा है, मैं इनका शरण ग्रहण क्यों करूं? महाप्रभु ने हमें समझाया क्यों शरण ग्रहण करना है। इसीलिए भगवत गीता सबसे स्कूलिंग चैतन्य शिला प्रभुपाद ने क्या कहा है, हमारा बेस होना चाहिए, हमारा भगवत गीता के सिद्धांत हमेशा याद रखने चाहिए, और इसके बाद के जो भी ग्रंथ हैं इसके बाद के शुरू होते हैं, जहां सर्वधर्मान परित्यज्य शरण लेना है, शरण लेने के बाद अगला शिक्षा शुरू होती है। तो अगला शिक्षा वहीं से शुरू हो रही है। देखिए भक्ति रसामृत सिंधु वहीं से शुरू हो रही है। भगवान के शरण ग्रहण किया इन्होंने, रूप गोस्वामी पाद ने। और हालांकि ये तो नित्य सिद्ध है, भगवान के भक्त थे, भगवान के पार्षद थे, परंतु अपने अपने व्यवहार से हमें सिखा रहे हैं कि भगवान की शिक्षा हमारे हृदय में तभी ददामी बुद्धि योगम तम, जब हमारे हृदय में वो शिक्षा तभी खुलेगा जब हम भगवान की शरण लेंगे। ठीक है। तो केवल 30 मिनट का रूप गोस्वामी पाद अपने गुरु से पूरे जीवन अवधि में 1 घंटा या 2 या 3 बार उन्होंने मुलाकात हुआ। ठीक है, शिला प्रभुपाद का अपने गुरु से केवल 2 या 3 बार मिले। ठीक है, पहला मिलने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मिलने के 1922 में मिले। ठीक है, वो उल्टो डांगा में। इसके बाद अगला मुलाकात उनका 10 साल के बाद हुआ। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम जिस गुरु के अंदर कार्य कर रहे हैं उनसे शारीरिक रूप में मिलना हमारा बहुत जरूरी है। शिक्षा मिल रही है ना। श्री रूप गोस्वामी पाद केवल 2 या 3 बार मिले, और केवल 30 मिनट की शिक्षा को उन्होंने इतना विस्तृत, क्योंकि भगवान ने हृदय में शिक्षा दे दिया ना, इतना फलीभूत हो गया शिक्षा। ठीक है, भगवान चैतन्य ने क्या सिद्धांत, सार्वभौम का क्या मतलब है? सार्वभौम का मतलब है सब सब जगह के लिए। ठीक है, सभी जगह के लिए। सभी जगह के लिए क्या मतलब है? कल को पाकिस्तान में भी इसको लागू कर दिए, वहां भी ये कार्यरत रहेगा। कल अफगानिस्तान में भी लागू रख दिए है, वहां भी, ब्रह्मांड की किसी भी कोने में लागू कर दीजिए, ये सार्वभौमिक है। ठीक है, ये कानून, ये लागू कीजिए और ये चलेगा ही चलेगा। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है। ठीक है, वो क्या और किस सिद्धांत से उन्होंने शिक्षा दिया? चैतन्य महाप्रभु का क्या मुख्य उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य एक ही था कि जो कोई श्री कृष्ण के तत्व को जानता है वो और उनकी सेवा के परायण हो, उसे ब्राह्मण वंश में जन्म व्यक्ति से श्रेष्ठ समझा। संपूर्ण वैदिक शास्त्र, विशेषतर भगवत गीता, भागवत का मूल सिद्धांत यही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के इसी सिद्धांत को भक्ति रसामृत सिंधु में दिखाया गया है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस है, इसको लाइन कर लीजिए। नया जो ग्रंथ कर रहे हैं आप सभी लोग, इस ग्रंथ को खरीद लीजिए सब सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम सबके हैंड रेस होने चाहिए अगले 2 बारों में, क्योंकि बहुत, इसका मूल्य बहुत कम है। आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, मंदिर से ऑर्डर कर सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ नहीं पढ़िए, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है वो पीडीएफ बहुत पुराना है, और अभी जो नया संशोधन आया है वो संशोधन बहुत, उसमें नई चीजें हैं। ठीक है, और बीच बीच में कई में संस्कृत के श्लोक जो ओरिजिनल इनके हैं ग्रंथ, वो भी बीच में कोट करूंगा, तो आपके ग्रंथ के बिना आप इसको कोरिलेट नहीं कर पाइएगा। कि इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि भगवत गीता तो हमने पढ़ लिया, भगवत गीता को हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से किस तरह उतार सकते हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु ही हमें सिखाएगा।
इसलिए ये रूल बुक है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद। मुख्य उद्देश्य देखिए चैतन्य महाप्रभु का क्या है, ये हरे कृष्ण मंत्र का ये उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति गोस्वामी पद पर आरूढ़ हो सके। ठीक है, हालांकि हम बाद में बहुत ही विस्तार से देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु का क्या मुख्य उद्देश्य है, लेकिन शिला चैतन्य महाप्रभु का एक सबसे मुख्य उद्देश्य था सभी को गोस्वामी पद तक ऊपर उठाने। गोस्वामी का क्या मतलब, गो मतलब होता है हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां, और स्वामी का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। ठीक है, यानी कि हम अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, हमने मन को वश में कर लिया, अपने सभी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि अहंकार हमारे वश में हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं गोस्वामी पद। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा के द्वारा रूप गोस्वामी पाद को एक ही उद्देश्य से सिखाया कि किस तरह गोस्वामी पद तक वो ऊपर उठ सके। और और रूप गोस्वामी पाद के द्वारा उन्होंने पूरे विश्व को भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि उपदेशामृत के द्वारा सबको यही उद्देश्य था। देखिए हमने क्या पढ़ा था उपदेशामृत में, यही पढ़ा था। क्या उद्देश्य क्या था, ताकि हम अपने मन को किस तरह नियंत्रण कर पाए, हम अपने इंद्रियों को किस तरह नियंत्रण कर पाए और गो के स्वामी हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। जी करें। चैतन्य महाप्रभु की भेंट दाबिर खास तथा साकार मलिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेने का निश्चय किया था। दाबिर खास ही बाद में रूप गोस्वामी बने। उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह किया था उससे वे अपने साथ लेते आए। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि यह धन लाखों अशर्फियों के रूप में था और लाखों डॉलरों के बराबर था और इससे एक बड़ी नाव भर गई थी। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों, वैष्णवों और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया था तथा शेष 25% आपत्तिकाल तथा निजी खर्च के लिए रखा था। बाद में जब साकार मलिक ने भी अवकाश लेना चाहा तो नवाब अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया, किंतु साकार मलिक ने अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया जो ग्रामीण साहूकार के यहाँ जमा था और इस तरह वे हुसैन शाह की जेल से बच निकले। बाद में ये शील सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। शील रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। महाप्रभु ने उस रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। ये शिक्षाएं हमारी पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत में वर्णित है। बाद में शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों एवं वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान एवं प्रमाण के आधार पर की। शील श्रीनिवास आचार्य ने षट गोस्वामियों की संस्तुति में बतलाया है कि वे सभी न केवल उच्च संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे अपितु अरबी फारसी जैसे विदेशी भाषाओं के भी विद्वान थे। उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक संगठनों के सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय की स्थापना करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित है। अतएव हम शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग नाम से जाने जाते हैं।
श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे लिए ही की। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। हरे कृष्ण भक्ति। माता, बहुत सुंदर। वे दूसरे को मौका देंगे। देखिए, तो यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद हमारे क्यों आचार्य हैं? आचार्य का क्या मतलब है? जो अपने आचरण से हमें सिखाता है। ठीक है, क्या आचरण से सिखाया है? एक बहुत ही प्रतिष्ठित, वैभवशाली, सामाजिक तौर पर बहुत ही वैभव था। ठीक है, वैभवशाली थे। तो दबीर खास और सकार मलिक दो भाइयों के इनके नाम थे। दबीर खास रूप गोस्वामी पाद का नाम था और उनके बड़े भाई साकार मलिक थे। ठीक है, तो रामकेली गांव में इनका सर्वप्रथम जब महाप्रभु से बहुत आकर्षण था इनको, और जब मिल गए तो आकर्षण को रोक ही नहीं पाते थे। भगवान चैतन्य से उनको विरह का बहुत विरह का अनुभव होता था। तो रामकेली गांव में उनका करीबन केवल और केवल आधा घंटा उनसे मुलाकात हुआ। तो इस मुलाकात के बाद जब वो वापस गए तो इन दोनों ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से महाप्रभु के शरण में शरणागति के लिए अपना जीवन को अर्पित करने के लिए तय कर लिया। और बारी बारी से इन्होंने अपने, क्योंकि ये राजा के मुस्लिम राज्य में एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही उच्च पद पे थे, तो वहां से निकलना भी आसान नहीं था। तो रूप गोस्वामी पास सबसे सर्वप्रथम निकल गए। उन्होंने तो अपना इस्तीफा दे करके वहां से निकल गए। ठीक है, लेकिन उनके बड़े भाई को बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ी, सनातन गोस्वामी महाशय को। सनातन गोस्वामी साकार मलिक जो थे, उन्होंने पहले तबीयत खराब बोल करके अपने राज्य से छुट्टी, कुछ दिन छुट्टी ले लिया। और काफी दिन जब वो नहीं आए साकार मलिक, तो नवाब हुसैन उनके घर में स्वयं चले गए। और जब वो गए तो उन्होंने देखा क्या, कि वहां पर शिव भागवतम की कक्षा हो रही है और अ, उसका रटन पठन चल रहा है। तो नवाब हुसैन समझ गए और उन्होंने तुरंत ही तत्काल साकार मलिक यानी कि सनातन गोस्वामी थे उनको जेल में डाल दिया। लेकिन दबीर खां जो वो थे, उन्होंने अपना, क्योंकि धन काफी था इनके पास, बहुत ही उच्च पद पे थे। देखिए ना, अभी ऐसे ही पता चल रहा है ना कि पूरा जब निकले थे रूप गोस्वामी पाद, तो स्वर्ण मुद्राओं से पूरा नाव भर गया था। और उन्होंने कैसी व्यवहारिक रूप से आचार्य है, आचरण करने के लिए उन्होंने सिखाना था। कैसा सिखाया कि पूरे इस धन को 3 भाग में बांट के, शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इसको बहुत कोट करते हैं। जहां भी दान का बात आता है, खास करके 17वें अध्याय में, दानमिति यद दानम दीयते उपकारणे, सद्गुण दान किसको कहा जाता है? अगर तात्पर्य में पढ़ेंगे तो शिला प्रभुपाद कई जगह इस उदाहरण को कोट करते हैं। क्यों कोट करते हैं? क्योंकि आचरण है ना, आचार्य इसीलिए होता है, व्यवहारिक रूप से अपना एग्जाम्पल, अपने उदाहरण से हमें समझा सके। कैसे उदाहरण दिया उन्होंने? पूरे धन को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, क्या 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 25 अपने लिए रखा, और बाकी के 25 तीन तीन लोगों में विभाजित कर दिया। रिलेटिव में ब्राह्मणों को, और अ, और भगवान के ये दान दे दिया। ठीक है, तो ये 25 अपने लिए रखा, 25 रिलेटिव, 25 ब्राह्मण को दान दिया, और 25 मंदिर में दान दिया। ठीक है, तो भक्तों को दान दिया। तो जो 25% था, जो रिलेटिव के लिए था, उसको साकार मलिक ने जेल में रह करके उसका फायदा उठाया, और वहां के जो जेल के अधिकारी थे उनको कुछ पैसे दे करके वहां से निकले। और अंततः फिर इलाहाबाद में जाके जब उन्हें पता चला, रूप गोस्वामी के द्वारा उन्हें पता चला कि साकार भगवान चैतन्य इलाहाबाद आने वाले, प्रयागराज आने वाले हैं, तो उनसे मिलने के लिए उन्होंने ये सारा पैतरा किया और अंततः मिल लिए। वो अलग कथा है, वो सनातन गोस्वामी सनातन शिक्षा अलग है। ठीक है, तो ये आचरण से फिर उन्होंने सिखाया। फिर भगवान चैतन्य द्वारा श्रील रूप गोस्वामी फिर रूप शिक्षा हुआ। रूप शिक्षा करीबन 10 दिन चला प्रयागराज में, दशवमेध घाट के में। और वही शिक्षा भक्ति रसामृत सिंधु है। ठीक है, उस शिक्षा को शिला रूप गोस्वामी पाद ने हमें
समझाया। ठीक है। बाद में देखिए 6 गोस्वामी के चरण में श्री श्रीनिवासाचार्य का प्रार्थना से उल्लेख है कि वह महापंडित थे, बहुत ही पंडित थे, विद्वान थे, क्योंकि नेक्टर ऑफ जो चैतन्य चरितामृत है वो पूर्ण रूप से संस्कृत के ग्रंथ है। ये सारे संस्कृत के ग्रंथ है, बांग्ला ग्रंथ नहीं है, ये संस्कृत में है, पूरा संस्कृत है। ठीक है। और उनकी कई भाषाओं को उनको आता था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की प्रामाणिकता पर आधारित है। कि जो भी हम देख रहे हैं, आप करते हैं, हम मंदिर में आचरण, हालांकि पंचरात्र विधि का हम पालन करते हैं, जो भी लक्ष्मी विग्रह की पूजा करते हैं, लेकिन वो सब की शिक्षा हमें भक्ति रसामृत सिंधु में मिलेगी। किस तरह से भगवान का आराधना करना है, किन अपराधों से बचना है, भगवान की पूजा करते वक्त हमें क्या, भगवान की आराधना के वक्त क्या, किन चीजों को ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, किन चीजों को नहीं ध्यान रखना है, किन चीजों को निषेध करना है, किन चीजों को ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजों का उल्लेख होगा। ठीक है। और क्या बता रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद की प्रामाणिकता पर आधारित, यानी ये रूल बुक है जिसको इस्कॉन के पूरे ना, इस्कॉन ही नहीं, पूरे गौड़ीय संप्रदाय में इसको इसको लागू किया जाता है। और हम इनके ही मार्गदर्शन भगवान की भक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें क्या कहा जाता है, रूपानुग। हम आगे जब पढ़ेंगे 15वें अध्याय में हम जब पहुंचेंगे तो रागानुगा भक्ति और राग आत्मिका भक्ति के विच्छेद पे चर्चा होगी। दोनों में क्या फर्क है। ठीक है। रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति, हमारे आचार्य के रागानुगा भक्ति का क्या मतलब होता है, मैंने बहुत ही सारांश में आपको समझाने का कोशिश किया था। रागात्मिका भक्त कौन होते हैं, जो भगवान के पार्षद होते हैं, नित्य पार्षद होते हैं। ठीक है। जैसे रूप गोस्वामी पाद भगवान के नित्य पार्षद है। ठीक है। ये प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करते हैं। नंद महाराज, यशोदा माँ, गोपियां, ये गोप, ठीक है, गोपाएं, ये सब क्या है, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। भगवान की बांसुरी, भगवान के जो भगवान के साथ और जितने भी उनके सखा हैं, ये भगवान की प्रत्यक्ष आराधना करते हैं। उनका जो आराधना करता है, उनके भक्तों का जो आराधना करता है, उसे कहा जाता है रूप, कहा जाता है रागानुगा भक्त। जो प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति आराधना करते हैं, उसे रागात्मिका भक्त कहा जाता है। जो उन रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करके भगवान से संबंध बनाने के, भगवान से प्रेम स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उसे रागानुगा भक्त कहा जाता है। ठीक है। तो हम पूरे अपने संप्रदाय में रूपानुगा यानी कि रूप गोस्वामी पाद को अनुसरण करते हैं, क्योंकि ये रूल बुक है, इसका हम पालन करते हैं, तो हम रूपानुगा कहलाते हैं। ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय में हम सभी रूपानुगा कहलाते हैं। चलिए आगे कोई दूसरे जन पढ़ें। गीता माता, हरे कृष्ण। हैंड आप लोग उठाइए, हाथ उठाइए पढ़ने के लिए। जी, हरे कृष्ण माता। कृष्ण प्रभु जी। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। चूंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतः संसारी कर्मीजन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं।
एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतः वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुड़ जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है। इसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति। जीव का ना तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, ना ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। उदाहरणार्थ, सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शिला प्रभुपाद ने ये पूरा अनुच्छेद का वर्णन किया है। देखिए, यही मुख्य उद्देश्य है भक्ति रसामृत सिंधु। यहाँ पे तीन शब्द का बहुत प्रमुख शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। क्या है? भोग त्याग। पहला कौन सा शब्द था? भोग त्याग। भोग त्याग का क्या मतलब है? भक्ति का अर्थ है सेवा करना। के भक्ति का अर्थ है ये भजंती तू माम भक्त्या, सेवा करना। सेवा, ये हम स्थिति अपने हर व्यक्ति, शिला प्रभुपाद समझाने की कोशिश करते हैं, ये सेवा करने की प्रवृत्ति हमें निहित होती है। हम किसी ना किसी की सेवा करते हैं, ठीक है। और सेवा का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? सेवा का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए, हम सारा जीवन आनंद को प्राप्त करने के लिए हम जो भी काम करते हैं, आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम वही भगवान के अंश हैं। ममई अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान के सारे गुण तो हम पे नहीं आते, पर जितने भी गुण हैं भगवान के, उन गुणों को मात्रात्मक थोड़ा थोड़ा हमें सब कुछ होता है, ठीक है। जैसे सोने की खान से आप थोड़े से सोने को कण को उठाएंगे तो वो सारा सोना का गुण तो उस कण में दिखाई पड़ेगा, परंतु मात्रा कम होगी। ठीक उसी तरह भगवान क्योंकि आनंदित रहते हैं, आनंदमय अभ्यासात है। भगवान के लिए आनंदमय अभ्यासात का इस्तेमाल किया जाता है शब्द। आनंदित रहते हैं भगवान कभी भी, क्योंकि ये कोई व्यक्ति दुखी क्यों होता है? कोई व्यक्ति इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो तीन गुणों में बंधा रहता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, प्रतिक्रिया मानानी गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार के कारण वो व्यक्ति विमूढ़ हो जाता है, यानी कि मूर्ख हो जाता है, तीन गुणों में बंध जाता है, ठीक है। तीन शब्द के इस्तेमाल किया। पहला गया है भोग त्याग। भोग त्याग का क्या मतलब है? शिला प्रभुपाद समझाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भक्ति का मतलब है सेवा, और इस सेवा की प्रवृत्ति को तो हम अपने जीवन में उतार तो लेते हैं, परंतु क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए हैं, हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से इस विषय को पहला भूमिका में उठाएंगे अविद्या के रूप में, ठीक है। तो अभी सार में हम पढ़ते हैं और इसको और डिटेल्ड में हम इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इग्नोरेंस किसको कहा जाता है, अविद्या किसको कहा जाता है, ये क्यों है अविद्या, हम क्यों फंसते हैं, ठीक है। और
यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत सार में बता रहे हैं कि देखिए, हाँ, सेवा तो हम करते हैं, और सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हमें आनंद प्राप्त हो। वो सेवा कहीं भी हो सकता है, ठीक है। शुरुआत में वो शरीर, अपने स्वयं की शरीर से शुरू होकर के फिर अपने परिवार में जाता है, ठीक है। अपने बच्चों की सेवा करना, अपनी पत्नी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, अपने शास्त्रों के अनुसार। परंतु मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि इन सेवा के द्वारा हमको आनंद मिलता है। सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए खटता है, 8 से 8 बजे तक जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन कमाए, परिवार को सुखी रखे, यही तो मुख्य उद्देश्य होता है। और परिवार के सुख में अपना सुख ढूंढने का प्रयास करता है। जब वो सुख की जब वो सुख प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो आगे बढ़ता है, और ठीक है, वो आगे क्या बढ़ता है? फिर कई वाद में वो परिवर्तित हो जाता है। क्या, कौन सा? राष्ट्रवाद, समाजवाद, ठीक है। परिवार अब हो गया ना। अब क्योंकि है तो सेवा वो कर रहा है, परंतु आनंद जो है उसको, वो टेम्पररी हो रहा है, ठीक है, परमानेंट नहीं हुआ। परिवार को सुखी देखने के बाद, जब परिवार सेटल, बच्चे सेटल हो जाते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, बच्चे अपना जीवन व्यापन अपने तरीके से करने लग जाते हैं, ठीक है, माता पिता से अलग होकर लोग रहने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है? आपका जो गोल पोस्ट है वो चेंज हो जाता है। गोल पोस्ट चेंज होकर के फिर कई लोगों को आप देखे होंगे, फिर वो राष्ट्रवाद की तरफ चला जाता है, समाजवाद की तरफ, समाज की भलाई के लिए सोचने लग जाता है। ये सब वाद है, ठीक है। और जब यहाँ गोल पोस्ट प्राप्त हो जाता है, शिला प्रभुपाद ने यहाँ तक कह दिया कि ये जितने भी ईर्ष्या का कारण है, द्वेष, ईर्ष्या, ठीक है। कुछ कुछ दिन पहले कितना बड़ा, हमारे पूरे भारत में कितना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा बम फटा। क्यों फटा? राष्ट्रवाद। तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद भी एक ईर्ष्या ईर्ष्या और द्वेष को उत्पत्ति का कारण है, ठीक है। और वो हम सामाजिक रूप में हम देख ही रहे हैं, ठीक है। ये तो पूरा पूरा ब्रह्मांड भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत। जिस दिन हम इसको अपना मान लेते हैं, तो बाद में इसको विभाजित कर देते हैं। ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, ये भारत मेरा है, और ये जमीन का टुकड़ा पाकिस्तान आपका है, या अफगानिस्तान आपका है, अमेरिका आपका है, रूस आपका है। अभी बताएं, ये जमीन के टुकड़े को बांटने का कारण ही तो ईर्ष्या है। आज इतना बड़ा आतंकवादी होता है, वो क्यों होता है? आतंक क्या है? ईर्ष्या का कारण, और उसका क्या है? एक जमीन के टुकड़े का भेद, जो स्वयं को हम कह रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो परिवार का सुख के बाद किसका सुख आ गया? राष्ट्रवाद का सुख। परंतु ये गोल पोस्ट जो है, ये हमेशा बदलता रहता है। इसको क्या कहा जाता है? चपल सुख। बचपन से ही, ठीक है, बचपन में ही एक बच्चा जब बड़ा होता है, तो खिलौना लेकर के बड़ा होता है। खिलौना से मन भर जाता है, तो कुछ और होता है। जैसे जैसे वो उसका उम्र बढ़ता जाता है, उसका गोल पोस्ट बदलता जाता है। आनंद की परिभाषा उसके लिए बदलती जाती है। खिलौने से फिर पढ़ाई पे आता है। अच्छा पढ़ाई करने के बाद परिवार को सुख का कामना करता है। परिवार के सुख के बाद समाज का सुख का कामना करता है। समाज के सुख के बाद राष्ट्र का सुख का काम करता है। और ये गोल पोस्ट निरंतर बदलता, सेवा कर रहा, परंतु चपल, यानी कि टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बहुत ही हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस विषय वस्तु को टेक्निकल हम पढ़ेंगे, बहुत ही टेक्निकल में घुस करके पढ़ने के प्रयास करेंगे। जब हम अविद्या को डिस्कस करेंगे, जब चर्चा करेंगे अविद्या, क्योंकि ये सब अविद्या का भाग है, इग्नोरेंस है, ठीक है। तो इसको भोग त्याग और चपल सुख। भोग त्याग का क्या मतलब है? एक भोग को त्यागा, ठीक है, स्वयं का शरीर का भोग को त्यागा, तो परिवार का भोग, परिवार के सुख के प्रति जो भोग होता है उसका कामना किया, उसको त्यागा। तो राष्ट्र का, समाज से खुशी, भोग को प्राप्त करने का प्रयास किया, उसको त्याग करके राष्ट्र के भोग को प्रयास किया। तो ये
हमेशा जो ये भोग क्या त्याग करता रहता है, और किस लिए करता है? चपल सुख के लिए। सुख हमेशा टेम्पररी रहता है, अंततः उसको क्या मालूम चलता है। देखिए यहाँ पर शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाए भी है। एक व्यापारी पूरे सप्ताह कार्य करने में असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं हो, चाहे वो कितना भी कमा ले, कितना भी पैसा हो जाए, कहाँ संतुष्टि मिलती है। ठीक है, इसीलिए तो वीकेंड का कॉन्सेप्ट है। आज के सप्ताहांत यहाँ पे क्यों क्या दिया? सप्ताहांत, वीकेंड। वीकेंड वीकेंड में अनेक तरह का भोग करने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर उसको काम में सुख मिला होता तो फिर नया सुख का कामना क्यों करता है? तो इसको क्या कहा जाता है? चपल सुख। और वह कुछ परिवर्तन चाहता है, और इसलिए वह ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां कम से कम एक दिन के लिए वह अपनी सारी व्यापार व्यापार क्रियाओं को भूल सके। देख रहे हैं आप देखने का प्रयास कीजिए कि ये जो संस्कार है, इसको ये कितना बढ़ते जा रहा है अभी। सप्ताहांत, वीकेंड में भोग करना, फिर लोग बाहर जाते हैं, पूरे साल में 2 बार छुट्टी लेते हैं, 1 बार छुट्टी लेते हैं, उसको भोग करने के लिए सुख लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि भोग की प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही है। भोग की प्रवृत्ति इसलिए बढ़ती जा रही है कि जो हमारा विज्ञान है, वो विज्ञान हमारे भोगने की प्रवृत्ति को और बढ़ाने का कार्य कर रहा है हर तरीके से। ठीक है, और ये प्रवृत्ति और बढ़ती जा रही है। इस जीवात्मा, देखिए इसको त्याग कहते हैं, भोग त्याग इसी को कहा जाता है। एक चीज को छोड़, एक भोग को छोड़ करके दूसरा भोग को करने को भोग त्याग कहा जाता है। और ये सभी क्या है? सफल सुख है। किसी में एक परमानेंट सुख नहीं है। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद बहुत सारे उदाहरण को यहाँ पे कोट किया उन्होंने, और नास्तिकों के लिए भी बताया है। क्या कह रहे हैं अंत में? अतएव नास्तिकों के लिए मृत्यु को भगवान का रूप माना जाता है। क्यों? भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है ना, मृत्यु सर्व मृत्यु सर्व अहम हरश्च, मृत्यु सर्व हरश्च अहम। जिस व्यक्ति को भगवान का पूरा जीवन स्मरण नहीं होता है, भगवान तो स्मरण कराएंगे ना, कैसे कब स्मरण होता है? मृत्यु के रूप में। भगवान ने कहा है ना, कलो अस्मिन लोकक्षय कृत त्रिविधो। 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में क्या, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मैं काल हूं। अर्जुन को क्या समझाया है? कि तुम युद्ध करो, तुम्हारा काम है युद्ध करना। तुम युद्ध से जब विमुख हो रहे हो, तो अंत में 11वें स्कंद में 11वें अध्याय में समझा दिया कि तुम युद्ध करो नहीं करो, इनकी मृत्यु तो अवश्यम भावी है, होना निश्चय है। क्यों? कैसे होगा? कालो अस्मिन लोक क्षय कृत प्रविदो। ये काल जो है, सूर्य के उदय और अस्त होने से हम सबका एक दिन जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला है। ये क्या है? ये भी तो भगवान है। भगवान कहते हैं ये काल जो है, समय, ये मैं हूं। और अंत में जो जीवन में कभी भी भगवान का आराधना नहीं करता, भगवान स्वयं उसको प्रत्यक्ष रूप में तो आएंगे ही दिखाने के लिए। मृत्यु अहम, मृत्यु सर्व अहम, मृत्यु सर्व हर्ष अहम। मैं मृत्यु के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। भक्त भक्ति योग के द्वारा भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हैं, और नास्तिक उनका साक्षात्कार मृत्यु के रूप में करते हैं। मृत्यु होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, और एक नई अवस्था में, जो पिछली अवस्था से श्रेष्ठ अथवा अधम हो सकता है, जीवन का एक नया अध्याय शुरू होना होता है। राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय किसी भी क्रिया क्षेत्र के सारे कर्मों का फल जीवन के साथ ही समाप्त हो जाता है। यह बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चपल सुख। इसी की बात किया है भगवान ने। सर्व धर्मान, ये सब चर्चा क्या है? शारीरिक धर्म है, इसका परित्याग आवश्यक है। इसका परित्याग इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये शरीर के साथ ही जितने भी धर्म है, ये संपन्न होने वाले हैं। ठीक है, और जब तक हम इसको अपना धर्म मानते हैं, हम जब अविद्या में पहुंचेंगे, शिला प्रभु कुछ हम कोटेशंस भी रूप गोस्वामी पाद द्वारा ओरिजिनल जो उन्होंने संस्कृत के श्लोक लिए हैं, हम कुछ श्लोक को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अविद्या को जब हम पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सार रूप में रूपाद ने हमें सार रूप में ये समझा दिया
ठीक है, ये चपल सुख है। ओके, तो इसको आज हम यहीं रुकते हैं, और बाकी अभी काफी है, अमुक बहुत बड़ा है, तो अमुक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम फिर भूमिका, जैसे ही हम भूमिका में जाएंगे तो आप मानसिक रूप से, फिर हम तैयार होना होगा हमें कि भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो, फिर हम भूमिका से हम शुरू हो जाता है, मंगलाचरण शुरू हो जाएगा, फिर श्लोका शुरू हो जाएंगे। तो ये आमुख शिला प्रभुपाद का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे आमुख को। जय शिला प्रभुपाद, जय रूप गोस्वामी पाद की जय। किन्हीं को कुछ पूछना है? पर सभी को आप ग्रंथ, सभी लोग अपने पास ग्रंथ रख लीजिए। कोई पूछना कुछ चाहते हैं? किन्हीं का कोई संशय है? ओके, अच्छा, दीपक शर्मा प्रभु बोलिए, प्रभु क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है प्रभु? अनम्यूट कीजिए, दीपक शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। अनम्यूट प्रभु। प्रभु जी, ये जो अपना रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रभु जी है, गोस्वामी जी है, और 6 गोस्वामी जी आते, एक क्या पूरा भाई बता रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सिर्फ इसमें से 6 गोस्वामी का नाम है। आपको नाम मालूम है? क्या क्या नाम है प्रभु? कौन कौन है 6 गोस्वामी? रूप हाँ, गोस्वामी मालूम है। बताइए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, दास। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। इसमें से 3 जो हैं वो, ये सभी 6 गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद के सबसे अग्रणी शिष्य थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसमें से 3 संबंधी हैं और बाकी 3 संबंधी नहीं है। कौन है 3 संबंधी? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये दोनों भाई हैं। सनातन बड़े भाई, रूप गोस्वामी छोटे भाई, और जीव गोस्वामी इनके भतीजे हैं। ठीक है, बाकी के जो 3 हैं ये अलग है, लेकिन सबको चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भक्ति में कुछ कुछ कार्य दिए थे। सबका अपना अपना रोल है। इस पूरे संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए इनका रोल है, अलग अलग रोल है। कि रूप गोस्वामी ने कुछ अलग किया है, सनातन गोस्वामी ने कुछ अलग किया है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने अलग किया है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अलग कुछ किया है, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, सबका अपना अपना रोल है। इन्होंने संप्रदाय को आगे बढ़ाया है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, चलिए, लेकिन ग्रंथ आप सब लोग अपने पास ले लीजिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी